हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, आप इसे जानते होंगे, इसको हमारे यहाँ मोरिंगा कहते हैं, जिसको दोस्तों सहजन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सहजन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि ये सहजन, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं तो ये सहजन और मोरिंगा के नाम से जल्दी सर्च में आ जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इसको नहीं पहचानते हैं तो आप इसको यूट्यूब में या गूगल में सर्च करके आप देख लीजिए, इसके आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो जानकारी लोगों ने नहीं दी है। तो दोस्तों, जो आयुर्वेदिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक दृष्टि से अपने पेशेंट का इलाज करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दें कि आयुर्वेदिक के रूप में ये कितना फ़ायदेमंद है, इसको लगाना चाहिए अपने घर आंगन में। दोस्तों, ये बहुत काम की औषधि है और ये पूरे भारतवर्ष में पाया भी जाता है, लेकिन ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसका पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है, यानी गमले अमले में नहीं लगेगा, इसका पेड़ ज़मीन में लगता है क्योंकि बड़ा पेड़ होता है दोस्तों। और इसकी आपने सुना भी होगा, इसकी सब्जी भी बनती है। इसकी सब्जी ऐसे बनती है, इसका जो ये पेड़ होता है, इसकी फलियाँ इसमें आती हैं। फलियाँ आती हैं, आपको एक एक फीट की लंबाई की फलियाँ आपको मिलेंगी और इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है और इसकी सब्जी बहुत पौष्टिक और ताकतवर भी होती है। आप जो है इसकी सब्जी को यदि आप 1 महीने तक खा लेते हैं तो आपके जो बॉडी के मसल्स हैं वो आपके मसल्स बन जाएंगे और आपको एहसास होगा कि आपके शरीर में जो है ताकत पैदा हुई है। तो दोस्तों, मोरिंगा की सब्ज़ी आप खाइए, लेकिन ये बाज़ार में बहुत कम देखने को मिलता है। आप कभी कभार ये देखे होंगे कि बड़ी बड़ी सी फलियाँ रखे रहते हैं, लगभग एक एक फुट से या एक एक फीट से ज़्यादा बड़ी वो रखी रहती है मार्केट में। और बहुत लोग जो हैं, इनको जो लोग जानते हैं वो सब्ज़ी बनाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जो है सोचते हैं अरे ये क्या, कैसे बनेगा, कैसा बनता होगा। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आप रखिए। दोस्तों, सहजन की सब्ज़ी के साथ साथ इसके जो आप पत्ते देख रहे हैं ना दोस्तों, इसके पत्तों की भी सब्ज़ी बनती है। यदि आप इसके पत्तों की सब्ज़ी बनाते हैं, इसकी पत्तों की सब्ज़ी आलू के साथ बनाई जाती है, क्योंकि देखिए आलू के साथ यदि कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो ठीक रहती है और स्वादिष्ट भी रहती है। दोस्तों, ये जो मोरिंगा आप देख रहे हैं सहजन, ये अपने शरीर में बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये पुराने समय से इसको वैद्य लोग, राजवैद्य लोग अपने आयुर्वेदिक उसमें प्रयोग करते आए हैं। जितने भी उनके पास पेशेंट जाते थे वो इस सहजन का प्रयोग और इसका मोरिंगा जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ सहजन और मोरिंगा कहते हैं। दोस्तों, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जिस इलाके से, जिस शहर से, जिस ज़िले से, और यदि आप इस देश से बाहर भी देख रहे हैं तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ये बहुत काम की औषधि इसलिए भी है कि जैसे आपके शरीर में कोई चोट हो, आप कहीं से गिर गए हों या आपका फ्रैक्चर हो गया हो या आपकी चोट मोच आ गई हो, तो दोस्तों ये बहुत फ़ायदा करता है। यदि आप इसके पत्तों की चटनी बना करके और उस प्रभावित अंग पर यदि इसका लेप लगा लेते हैं और इसका लेप यदि 4-5 दिन लगा लेते हैं तो आपका ये जड़ से ठीक हो जाएगा दर्द। तो दोस्तों, आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को शुगर की समस्या हो जाती है, जिनका शुगर बढ़ जाता है, तो यदि इसका प्रयोग एक खाली पेट कम से कम 50 ग्राम इसकी पत्ती तोड़ करके खाली पेट चबा करके सुबह ही आयुर्वेदिक औषधि खाने की जो सलाह दी जाती है वो सुबह ही होती है, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये सुबह खाने से ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, खाली पेट खाने से ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। बाकी जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ देखते होंगे, उनको जो है खाली पेट, कुछ दवाइयाँ ही ऐसी होती हैं जो खाली पेट ली जाती हैं, नहीं जो सभी दवाइयाँ खाना खाने के बाद ही ली जाती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक औषधि का ही एक ऐसा नियम है कि इसको आप खाली पेट ही लेंगे, खाली पेट लेना अनिवार्य है। यदि आप खाली पेट लेते हैं तो इसका आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, 100% फ़ायदा इसका मिलता है। तो दोस्तों, ये जो है आयुर्वेदिक औषधि आप खाली पेट ही खाइए। यदि आपको कैल्शियम और आयरन की कमी है आपके शरीर में तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम और आयरन की कमी को आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? जब आपके शरीर में हर प्रकार का दर्द होने लगे, यानी कि हड्डियों का दर्द होने लगे, आपके सिर में दर्द होने लगे, आपको चक्कर आने लगे, आपको आंखों में धुंधला दिखाई देने लगे, आपके हाथ पैरों में झुन्न चढ़ने लगे। झुन्न मतलब ये जब जैसे आप सोते हैं या लेट कर आराम करने लगते हैं या काफ़ी देर तक अपने हाथ या पैर को काफ़ी देर तक एक ही जगह पर रखे रहते हैं तो आपका वो अंग झुन्न हो जाता है, यानी कि जैसे लोग कहते हैं ना कि झुन्नी चढ़ गई, तो दोस्तों वो आपका झुन्न अंग हो जाता है, अंग झुन्न हो जाता है।
तो ये क्यों होता है दोस्तों? आपके शरीर में खून की कमी है। तो जब खून की कमी होती है तो यानी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में खून नहीं होता है और जिस अंग को आपको काफ़ी देर तक एक ही जगह पर रख देते हैं तो उस जगह पे खून का आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि कम खून है तो पूरे शरीर के लिए खून चाहिए ना। तो जो अंग जो है एक ही जगह पे रखा है वहाँ पे वो खून जा ही नहीं पाता है, तो इसलिए जो है आपका वो अंग झुन्न पड़ जाता है। तो लोग जो है कहते हैं कि ये झुन्न पड़ गया, पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। ये आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपके शरीर में खून की कमी है दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका सेवन जो आप ये देख रहे हैं सहजन, इसका सहजन का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका 50 ग्राम पत्ती इसका चटनी बना करके आप इसका रस निकाल करके, यदि आप रस नहीं निकाल सकते हैं तो आप इसकी चटनी बना करके या आप इसको सीधे ही दांतों से चबा चबा करके भी खा सकते हैं और ऊपर से आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपको ये पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा। तो इसका प्रयोग यदि आप 15 दिन या 1 महीने करते हैं तो आपका किसी भी औषधि से या कोई भी आयुर्वेदिक औषधि या कोई भी एलोपैथिक इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपका इसी आयुर्वेदिक औषधि से ठीक हो जाएगा। कैल्शियम और आयरन दोनों चीज़ें मिलती हैं इससे। तो और कैल्शियम और आयरन की कमी जब होती है तो हमारे शरीर में इस प्रकार का दर्द होता है और यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका ये जो है जड़ से ठीक भी हो जाएगा, बिना किसी और दवा के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। कोई नुकसान भी नहीं है और आपका ठीक भी हो जाएगा और इसका स्वाद भी इतना ख़राब नहीं रहता है। जैसे आप इसको खाली पेट इसको कच्चा खाते हैं, चबा करके खाते हैं, और यदि आप इसका जूस भी पीते हैं और यदि आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको स्वाद के अनुसार इसमें मिश्री मिला सकते हैं। आप इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं, लेकिन मिश्री मिलाना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि में मिश्री ज़्यादा कारगर औषधि है और ये दवाइयों के साथ मिल करके वो नुकसान नहीं करती है, फ़ायदा ही करती है। तो स्वाद के अनुसार आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं। तो जैसे आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो की बात है, यदि आप ऐसे खा लेते हैं तो आप जो है इसको अपना स्वाद के अनुसार मीठा बना लीजिए। तो जैसे बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोगों तो ऐसे खाएंगे नहीं, तो बच्चे लोगों के लिए मीठा यानी बनाना इसका भी ज़रूरी है, स्वादिष्ट बनाना ज़रूरी है। यदि आप जूस बनाते हैं तो उसमें आप मिश्री या शक्कर मिला दीजिए। देखिए मीठा कई प्रकार के होते हैं, इसको कई मीठे भी मिला सकते हैं। देखिए गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, खांड हो गया, बूढ़ा हो गया, मिश्री हो गया, ये सब जितनी भी मीठी चीज़ें हैं इन सब में कोई भी आप एक चीज़ मिला सकते हैं, लेकिन मिश्री ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मिश्री ही मिलाना चाहिए। अगर नहीं मौके पर मिश्री उपलब्ध है तो आप कोई भी मीठी चीज़ मिला करके इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम और आयरन की कमी के लिए ये बहुत रामबाण औषधि है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पैरों में, आपकी पिंडलियों में दर्द होने लगता है और ये दर्द ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, गर्मी के समय में ज़्यादा महसूस होगा। गर्मी के समय कब मार्च से लगा करके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर तक गर्मी तो होती ही होती है। तो दोस्तों गर्मी के समय में इसका एहसास आपको ज़्यादा होता है। आपको लगेगा कि आपके पिंडलियों में दर्द हो रहा है, आपको अंदर से चुभन हो रही है, फाटन जैसी हो रही है। जैसे आपने कई बार सुना होगा गांव में कि कहें मेरे पैरों में फाटन हो रही है, मेरे पैरों में फाटन हो रही है, चमगादड़ की हड्डी बांध लो। तो दोस्तों वो चमगादड़ की हड्डी फ़ायदा करने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी है। कैल्शियम और आयरन की कमी के चलते आपके शरीर में, आपके पिंडलियों में, आपके हड्डियों में ये दर्द हो रहा है। आपका हड्डी वड्डी बांधने से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इसका आंतरिक इलाज नहीं करेंगे, जो वास्तव में जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ की कमी को पूरा नहीं करेंगे, तो आपका वो दर्द ठीक होने वाला नहीं है। और यदि आप कोई गोली ले, मान लीजिए आपने दर्द की गोली लेकर के खा लिया, तो कितने दिन खाएंगे? 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, यानी जितनी बार खाएंगे बस 2-4 घंटे के लिए आराम लग जाएगा, फिर वही दर्द तो जड़ से ठीक भी नहीं होगा। और रोज़ रोज़ दर्द की दवा खाना तो दिल के लिए घातक होता है। ये आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि यदि आपको दर्द की कोई समस्या रहती है और दर्द की दवा का यदि आप काफ़ी दिनों तक सेवन करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप दिन प्रतिदिन दिल के मरीज़ होते जा रहे हैं। आपका दिल कमज़ोर होता जा रहा है और दिल के मरीज़ होने से मालूम क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक जिन लोगों को आता है
तो उनका दिल ही डैमेज हो जाता है, दिल ही कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह की दवाइयों का प्रयोग करने से और किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करने से धीरे धीरे वो दिल जो है एक दिन में थोड़ी नहीं ख़राब हो जाता है, वो तो धीरे धीरे करके ख़राब होता है दोस्तों। और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वो इसी तरीके से दर्द की दवाइयों का सेवन करते रहते हैं और धीरे धीरे उनके दिल में ये घात होता रहता है और धीरे धीरे जो है ये प्राण घातक हो जाता है और धीरे धीरे हार्ट अटैक भी आ जाता है। हार्ट अटैक कैसे आता है दोस्तों? ये ज़्यादातर हार्ट अटैक रात के समय में आता है। और रात के समय में कब आता है? ये 2 बजे रात से 4 बजे के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि उस समय लोग जो होते हैं ना, उस समय थोड़ा सा गहरी नींद में होते हैं, तो उस समय ज़्यादा हमलावर होता है। गहरी नींद में जब सोते हुए होते हैं तो इनको एक सपना दिखाई देता है और उसी सपने के चलते एक डर का सपना दिखाई देता है और डर का सपना के चलते जो है इतना डर उसमें आपको सपने में लगेगा, कोई भयानक चीज़ आपको दिखाई देगी, डरावनी चीज़ दिखाई देगी और उसी डर को आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपके प्राण निकल जाएंगे। इस तरीके से होता है हार्ट अटैक। यदि आपको इस तरीके का कोई लक्षण सपने में आने लगे, मान लीजिए कोई सपना आपको ऐसा आने लगा डरावना, जैसे मान लीजिए आप जो है गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, आप पहाड़ से कूदे जा रहे हैं, आप कुएं में गिर रहे हैं, आपको कोई शेर आपका पीछा कर रहा है, आपका हाथी पीछा कर रहा है, यानी कि जो खतरनाक जीव हैं जो प्राण ले लेते हैं, ऐसे जानवर जो पीछा कर रहे हैं, ऐसे सपने यदि आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके दिल में समस्या है, कैल्शियम और आयरन की कमी है और आपका समय जो होता है वो खतरनाक होने वाला है। तो इसलिए आप संभल जाइएगा। यदि ये सपने आपको दिखाई देने लगे तो आप इस सहजन का प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। इसको खाली पेट सुबह 50 ग्राम इसकी पत्ती तोड़ लीजिएगा। अरे जितनी पत्ती मिल जाए, चुटकी भर मिल जाए, जितनी आपको उपलब्ध हो जाए, शुरू तो कीजिएगा, कुछ तो फ़ायदा करेगा ही। तो आप इसकी पत्ती का प्रयोग करिए। यदि आपको सहजन की फलियां मिलती हैं तो इसकी सब्जी भी बनवाइए और इसकी जो है पत्तियों का प्रयोग कीजिए। इसकी पत्तियों का जूस या चटनी या आप इसको वैसे भी चबा चबा करके खा सकते हैं। तो ये आपको जो हमने बताया कैल्शियम और आयरन और दिल की समस्या के लिए ये रामबाण औषधि है, आपको फ्री में ठीक कर देगी। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपनी जो मेहनत की कमाई है वो बर्बाद और ख़राब नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आदमी सीधे जो है जब कोई समस्या होती तो सीधे डॉक्टर के पास भगा चला जाता है। दोस्तों पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जो आपने सुश्रुत ऋषि, बागभट्ट ऋषि का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सर्च कर लीजिएगा। नहीं सर्च कर सकते हैं तो आप जो है इनकी पुस्तकें, आयुर्वेदिक जो पुस्तकालय होते हैं वहाँ से मंगवा करके अध्ययन कर लीजिएगा। दोस्तों जो सुश्रुत ऋषि थे और जो बागभट्ट ऋषि थे तो वो इन सब आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग अपने शरीर में करते थे। यानी कि पहले प्रयोगशालाएं नहीं थी, अब तो प्रयोगशालाएं हैं, तो लोग जो प्रयोगशाला में इसका यूज करके देख लेते हैं कि ये चीज़, ये दवा किस चीज़ में फ़ायदा करेगी। वो अपनी बॉडी में प्रयोग करते थे। मतलब कैसे कि वो उसको पहले खा के देखते थे कि इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। उनका शरीर ही प्रयोगशाला था और उन्होंने अपनी जनता को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने समाज को जानकारी प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना दिया था। और वो किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग पहले अपने शरीर में करते थे। यानी कि पहले अगर वो खाने वाली चीज़ है तो खाते थे, बाहरी एक्सटर्नल चीज़ है तो उसको लगाने में, जैसे लगाने में प्रयोग करते थे। जब उसका रिजल्ट वो देख लेते थे, इसके बाद वो अपनी पुस्तक में लिखते थे। सुश्रुत ऋषि, बागभट्ट ऋषि की जो पुस्तकें हैं, एक अष्टांग हृदयम है, तो उसमें को मंगा करके आप अध्ययन कर लीजिए। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आयुर्वेद का महत्व, आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद कितना कारगर है और कितना कारगर था। आजकल तो एलोपैथिक के चक्कर में लोग सब आयुर्वेदिक भूलते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हमारी